आचार्य जी, मेरे इस जीवन के अभी तक के पड़ाव में मैं बहुत सारे बंधनों से अटूट हूँ, जुड़ा हूँ, अभी तक जकड़ा भी हुआ हूँ। मेरा प्रश्न सांसारिक रूप से रिलेटेड है। मेरा बेंगलोर आने का प्रयोजन था कि मेरा बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो। मैं बेंगलोर से लास्ट 2 ईयर से है। सेकंड ईयर में मेरा बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इधर जॉब मिला, अच्छा जॉब मिला, अच्छा सैलरी का मिला। लेकिन सुबह जब उठता हूँ, बच्चे को ड्रॉप करता हूँ स्कूल में, फिर ट्रैफिक 1 घंटा, फिर ट्र ट्र पूरा दिमाग। ऑफिस में पहुँचता हूँ, ऑफिस में ये नहीं वो नहीं वो नहीं, फिर शाम होता है, फिर आता है, फिर ट्रैफिक में आता, फिर आता। अभी मन को ऐसे लग रहा है कि उसके जो बच्चों का मेरा बच्चे का एजुकेशन के पीछे मेरा ब्रदर्स सिस्टर से भी है कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, बेंगलोर में अच्छा होगा, नहीं तो आगे जाके नहीं बढ़ पाएगा। मेरा घर महाराष्ट्र में है, मैं कागल एक सिटी उसमें रहता हूँ। अभी मेरे दिल में वो बंधनों से जुड़ा हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव में जाके कोई दूसरा जॉब, छोटा जॉब और मोटा जॉब कोई भी हो, जो मुझे मिले तो करके उधर अपना थोड़ा शांति से जीवन गुजार सकूँ। ये मेरा मन में चल रहा है। वो मैं अपना शेयर किया ब्रदर सिस्टर, अपने फैमिली को, वाइफ को। तो उनका सवाल है, तुम अपना रिलैक्स देख रहे हो, अपना रिलैक्स देख रहे हो, तुम अपने आप को खुद रिलैक्स करना चाहते हो, बच्चों के ऊपर तुम देख नहीं रहे हो। तो मैं अभी बंद अभी एक दो ऑप्शन मेरे पास है। एक तो मुझे ऐसे ही मेरे को चलना पड़ेगा और बच्चे को एजुकेशन मेरे को करना पड़ेगा इधर। दूसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ है नहीं। तो मुझे सुझाव करें कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि जो शांति का मार्ग में चलना है तो शांति और नौकरी दोनों ऐसा चीज़ है। तो वो दोनों मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नौकरी ढूंढो कि वो जॉब भी मेंटेन हो, चाहे चाहे छोटा मोटा नौकरी हो, और मेरा स्पिरिचुअली ये भी स्टेबल रहे। तो कृपया करके मुझे सुझाव करें। जब आप कहते हो बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, तो वो शिक्षा क्या स्कूल के 6 घंटों तक ही सीमित है? बच्चा अपने पिता और माता और अपने बाकी माहौल का चेहरा देखकर शिक्षित नहीं हो रहा क्या? और पिता का चेहरा अगर रूखा है, चिड़चिड़ा है, बेजान है, तो बच्चे को उस चेहरे से क्या शिक्षा मिल रही है? या शिक्षा का मतलब बस स्कूल द्वारा दिया गया प्रगति पत्र ही होता है? ध्यान से तथ्यों का अन्वेषण तो करिए। क्या वास्तव में बेंगलोर के जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है उसमें इतनी कुछ विशिष्ट शिक्षा दी जा रही है कि वो अन्य शहरों या कस्बों के स्कूलों में मिल ही नहीं सकती? ऐसा है क्या? आमतौर पर वही किताबें होती हैं, वही तरीके होते हैं। कौन से सुरखाब के पर लगे हैं बेंगलोर के स्कूलों में भाई? और इन स्कूलों के जो उत्पाद हैं उनको भी देखा करिए, उनसे भी मिला करिए। उनमें से ऐसे कितने हैं कि उन्हें देखें आप और कहें काश मेरा बच्चा भी ऐसा बन जाए।
क्या ये वही चाह नहीं है जो एक व्यक्ति को सपनों में बांध करके किसी बड़े शहर की धूप, धूल और प्रदूषण में पटक देती है? कभी बच्चे के लिए, कभी अपने लिए। केंद्र में तो अरमान ही होते हैं। मैं प्रगति का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं छानबीन करिए कि क्या प्रगति वास्तव में इस तरह के कर्मों और निर्णयों में निहित भी है। एक 20 साल का लड़का अपना घर छोड़ के, घर से भाग के मुंबई पहुंच जाता है, कहता है हीरो बनना है। अरमान तो उसके पास भी है ना, उसने भी अपना घर, देश, गली, मोहल्ला छोड़ा है। वो भी एक मेट्रो शहर में आ गया है, वो भी प्रगति का आकांक्षी है। फिर उसको क्यों कहते हो कि ये तो मूर्ख है? बोलो, ऐसों के ऊपर तो हंसते हो कि अपना घर छोड़ के हीरो बनने आया है। और वो सब तमाम लोग जो अपने अपने गांव, कस्बे, शहर छोड़ करके दिल्ली, गुड़गांव, बंबई, बेंगलोर की ओर भागते हैं, वो क्यों नहीं हंसी के पात्र हैं? प्रगति के लिए घर छोड़ देना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर प्रगति हो रही हो तो क्या प्रगति वास्तव में होती है घर छोड़ने से? अगर हो रही है तो बेशक छोड़ो। क्या होती है? 100 में से 1 या 2 की होती है, बाकी 98 तो बस अरमान खाते हैं, अरमान पीते हैं, अरमान पहनते हैं और अरमानों पर ही सो जाते हैं। तरक्की वास्तव में हो रही है क्या? वास्तव में बच्चे को बेंगलोर में दूसरी जगह से बेहतर शिक्षा मिल रही है क्या? कुल मिला जुला के बच्चे का यहां के माहौल में बेहतर विकास हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो प्रेम है बच्चे से, जरूर रुको बेंगलोर में। पर सिर्फ अनुमान पर मत चलना, धारणा पर मत चलना कि बेंगलोर है तो बेहतर है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बेंगलोर है तो बेहतर है। आप भली भांति जानते हो कि आपके छोटे शहर कि 25,000 और बेंगलोर और गुड़गांव का 50,000 एक बराबर होता है कि नहीं? बोलो। उसी तरीके से बिल्कुल हो सकता है कि बेंगलोर का 90% रिपोर्ट कार्ड में और किसी छोटे शहर का 80% एक बराबर ही हो।
हो सकता है कि बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हो उसके 90% नंबर आ जाए, हो सकता है उसे कहीं और ले जाओ तो वो 75-80 पर ही अटक जाए, पर यह भी हो सकता है कि वो 75-80 इस 90 से ज़्यादा कीमत रखता हो। न मैं यहाँ रुकने को कह रहा हूँ, न वापस जाने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ धारणा पर मत चलो, हकीकत क्या है इसकी जांच पड़ताल कर लो। सिर्फ इसलिए कि स्कूल का ब्रांड बड़ा है, शहर का ब्रांड बड़ा है, कंपनी का ब्रांड बड़ा है, मान मत लो कि उस स्कूल में और उस शहर में और उस कंपनी में तुम्हारी तरक्की है ही। हम असलियत नहीं परखते, हम ब्रांड खरीद लेते हैं। और ब्रांड महंगा आता है।